वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है टू आ बटरफ्लाई, यानी एक तितली के नाम। ये पोइम 1802 में लिखी गई और पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई। पोइट बटरफ्लाई को एड्रेस करते हुए यानी तितली को मुखातब करते हुए कहता है कि ए तितली स्टे यानी क़याम करो, रुकी रहो, नियर मी मेरे करीब ही। ए तितली मेरे करीब ही क़याम पजीर रहो, डू नॉट टेक दाई फ्लाइट, और यहाँ से अपनी परवाज़ मत भरो यानी यहाँ से ना उड़ो। अ लिटल लॉन्गर स्टे इन साइट, कुछ देर के लिए रुक जाओ ताकि मैं तुम्हें नज़र भरकर देख सकूं, मैं तुम्हारा नज़ारा कर सकूं। मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे बहुत सी गुफ्तगू मिलती है, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें देखकर मुझे याद आ जाती हैं। हिस्टोरियन, तुम एक तारीख़ दान हो, ऑफ माई इन्फेंसी, मेरी शीर ख्वारगी की, मेरे बचपन के ज़माने की तुम तारीख़ दान हो, तुमने मेरे बचपन का ज़माना देखा हुआ है। फ्लोट नियर मी, ए तितली मेरे इर्द गिर्द उड़ती रहो। फ्लोट का मतलब है तैरना, जानदार के तैरने को स्विम कहते हैं और बेजान के तैरने को फ्लोट कहते हैं। यहाँ पर पोइट ने बटरफ्लाई के लिए फ्लोट का वर्ड यूज़ किया है, हालांकि बटरफ्लाई एक ज़िंदा मखलूक है, एक लिविंग क्रिएचर है। इसका मतलब है पोइट ये कहना चाहता है कि ए बटरफ्लाई, तुम अपने आप को हवा के दोष पर छोड़ दो, खुद से उड़ने की कोशिश मत करो, अपने आप को हवा के सुपुर्द कर दो ताकि वो हवाएं तुम्हें मेरे ही इर्द गिर्द उड़ाती रहें। डू नॉट येट डिपार्ट, और यहाँ से रवाना होने की कोशिश मत करो। डिपार्ट यानी रवाना होना। डेड टाइम्स रिवाइव इन दी, यानी तुम्हारे अंदर जब मैं देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपना जो गुज़रा हुआ ज़माना है, वो वक्त जो कि बीत चुका है, जो कि मुर्दा हो गया है, वो गुज़रा हुआ वक्त दोबारा से ताज़ा हो जाता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। दाओ ब्रिंग्स्ट, तुम ले आती हो, ये क्रिएचर एज दाओ आर्ट, तुम खुद एक ज़िंदा और खुशनुमा किस्म की मखलूक हो और तुम ले आती हो। क्या ले आती हो? वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, अ सोलम इमेज टू माई हार्ट, मेरे दिल में उसी तस्वीर को दोबारा से जागज़ी कर देती हो। माई फादर्स फैमिली, वो वक़्त जब मैं अपने वालिद के ख़ानदान में रहा करता था, यानी जब मेरा वालिद ज़िंदा था और वो हमारे घर का सरपरस्त था, वो हमारे ख़ानदान को चला रहा था, मुझे वही ज़माना तुम्हें देखकर याद आ जाता है। वही अपने ख़ानदान की जो तस्वीर है वो मेरे दिल में दोबारा से रूनुमा हो जाती है। सोलम का मतलब है संजीदा, यानी वो कहना ये चाहता है कि वो संजीदा तस्वीर मेरे जहन में आ जाती है, यानी उस वक़्त को याद करके मैं बड़ा गमगीन हो जाता हूँ। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वो कहता है, ओ प्लायंट प्लायंट व्हाट द डेज़, वो दिन बड़े ही ज़्यादा खुशगवार हुआ करते थे। द टाइम, वो वक्त, व्हेन इन आवर चाइल्डिश प्ले, जब हम अपने बचपन के खेलों में, माई सिस्टर एमिलिन, यानी मेरी बहन जिसका नाम एमिलिन था, एंड आई, और मैं, टुगेदर चेस्ड द बटरफ्लाई, हम दोनों मिलकर तितलियों का पीछा किया करते थे, तितलियों का ताक़ुब किया करते थे, तो वो वक्त बहुत अच्छा था। अ वेरी हंटर डिड आई रश, मैं एक शिकारी बन जाया करता था और मैं लपकता था। अपॉन द प्रे, प्रे का मतलब है शिकार, मैं अपने शिकार पर एक शिकारी की तरह झपटता था, यानी तितली को अपना शिकार बनाकर उस पर झपटा करता था। विद लीप्स, मैं छलांगे मारता, एंड स्प्रिंग्स, और उछलता था, यानी जब भी मुझे तितली दिखाई देती तो मैं छलांगे मारता और इसके साथ साथ उछल कूद शुरू कर देता था ताकि मैं तितली को पकड़ सकूं, यानी खुशी की इंतहा मेरी होती थी, इसलिए मैं उछल कूद करता था। आई फॉलोड ऑन फ्रॉम ब्रेक टू बुश, मैं एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक जाया करता था। बट शी, लेकिन वो, शी से मुराद है उसकी सिस्टर जिसका उसने पहले नाम भी बताया है, जिसका नाम है एमिलिन। वो कहता है मैं और वो जो मेरी बहन थी जिसका नाम एमिलिन था, गॉड लव हर, खुदा उस पर अपनी रहमत करे, खुदा उससे मोहब्बत करे। फियर्ड, मेरी बहन डर जाया करती थी। टू ब्रश द डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स विंग्स, कि अगर मैंने उस तितली के परों को छू भी लिया तो इससे उसके परों की खूबसूरती मांद पड़ जाएगी, उसके पर इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहेंगे।
इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स की जानिब। ये पोइम 2 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है और दोनों स्टेंजास 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 18। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है A B B C B C C B। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लाइट और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है साइट, फ्लाइट साइट। नेक्स्ट है दी और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है इन्फेंसी, दी इन्फेंसी। नेक्स्ट है डिपार्ट, आर्ट, हार्ट। नेक्स्ट है दी फैमिली। इसी तरह से इसका जो सेकंड स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम है A B B C D C C D। यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डेज और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है प्लीज़, डेज प्लीज़। इसी तरह से आई, बटरफ्लाई। उसके बाद है रश, बुश, ब्रश। नेक्स्ट है स्प्रिंग्स, विंग्स। यानी फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है A B B C B C C B और सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है A B B C D C C D। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो बटरफ्लाई को एड्रेस करते हुए कहता है स्टे नियर मी ए बटरफ्लाई, मेरे करीब ही ठहरी रहो। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई ब्रेक या पॉज लेने के लिए, वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टे नियर मी के बाद हाइफन यूज़ की गई है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात या इंसानों की खसूसियात अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में वो कहता है हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, यानी ए तितली तुम मेरे बचपन का तारीख दान हो। हिस्टोरियन होना एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने एनिमल यानी एक बटरफ्लाई को दे दी है, तो इस तरह से उसने बटरफ्लाई को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 7 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है दाउ ब्रिंग्स्ट गे क्रिएचर एज दाउ आर्ट। ए तितली जैसा कि तुम एक खुशनुमा मखलूक हो, तुम लाती हो। क्या चीज़ लाती हो? लाइन नंबर 8 में बयान करता है अ सोलम इमेज टू माई हार्ट, मेरे दिल में एक संजीदा सी तस्वीर ले आती हो। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। लाइन नंबर 12 में वो अपनी सिस्टर के नाम का रेफरेंस यूज़ करता है, उसका एलुजन देता है जिसका नाम है एमिलिन। ये एक इंटरनल या उसका पर्सनल एलुजन है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में नियर और नॉट दोनों वर्ड्स एन लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में लिटिल, लॉन्गर। लाइन नंबर 2 में अगेन स्टे, साइट। लाइन नंबर 9 में फादर, फैमिली। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में येट और डिपार्ट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में फ्रॉम, ऑफ। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डू और नॉट, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में फ्रॉम, ऑफ। उसके बाद अगेन लाइन नंबर 18 में इट्स, विंग्स। इसके बाद पोइट ने इसमें बहुत से इमेजेस यूज़ किए हैं जैसा कि फादर्स फैमिली, सिस्टर, बटरफ्लाई, बुश, ब्रश, डस्ट, विंग्स। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने नॉस्टैल्जिया बयान किया है, यानी अपने बचपन की, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ का जिक्र किया है और इसके साथ साथ परिंदों और बटरफ्लाई के साथ जो उसकी एफिलिएशन थी, जो उसकी एसोसिएशन थी, उसका उसने जिक्र किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।